hi guys, welcome back to Vibe with Shivani and welcome back to another vlog. This time we are going to a very interesting place जो आपको व्लॉग में अभी धीरे धीरे पता चलेगा। तो जाने से पहले हमने अभी डीजल डला लिया है, जो कि हमने पूरा फुल करा लिया है। तो कितने का डीजल डलाया है हमने? 4800 का हमने अभी डीजल डलाया है। हमने टैंक फुल करा लिया है। टैंक फुल कराया ना हमने? हाँ। और क्योंकि इसमें पहले से थोड़ा सा डीजल था तो हमने और थोड़ा सा डीजल डला लिया है और लेके चलते हैं आपको आगे और देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। पीछे हमने बहुत सारा सामान रख लिया है, इससे पीछे वाली सीट पे और पीछे डिग्गी में भी हमने बहुत सारी चीज़ें स्टॉकअप कर ली है। आगे जाके हम आपको अपना पूरा सेटअप दिखाएंगे कि हमने क्या क्या स्टॉकअप करके रख लिया है। हमने बहुत सारी चीज़ें रख ली हैं, जैसे फोल्डेबल चेयर्स एंड चाय कॉफ़ी बनाने के लिए हमारे पास पोर्टेबल गैस सिलेंडर है, हमारे पास स्टोव है, हमारे पास स्नैक्स है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ताकि हमें अगर हम किसी ऑफ बीट जगह पर जाएं जहाँ पे चीज़ों की अवेलेबिलिटी ना हो तो हम आराम से वहाँ पर मैनेज कर सकें। तो अभी अपना पूरा सेटअप हम आपको आगे जाके दिखाएंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं, क्या क्या एसेंशियल्स हैं और वो कहाँ कैसे काम आते हैं। यू विल सी दैट इन द व्लॉग। जैसे जैसे ये व्लॉग आगे बढ़ेगा तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने इसमें ना कोई बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड म्यूज़िक का यूज़ किया है, ना बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर किया है। एंड इसका रीज़न ये है कि जितना व्लॉग को मैं यहाँ पर सिंपल रखूँगी और आप जितनी नेचर की आवाज़ सुनेंगे, गाड़ी की, ट्रैफिक की, उतना ज़्यादा आपको रियलिस्टिक फील होगा और आपको फील होगा कि ये जर्नी आप खुद कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पर हरिद्वार पहुँच चुके हैं और जैसे हम यहाँ से अभी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा हमें लगा कि अगर हम दोपहर में निकलेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा जाम नहीं मिलेगा, पर ट्रैफिक जाम दोपहर में भी उतना ही था और इसका रीज़न मैं आपको भी ब्लॉग में आगे बताऊँगी। और ये जितना भी आपको ट्रैफिक जाम दिख रहा था, इतनी लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन है, वो इसीलिए क्योंकि 4 धाम का सीज़न ओपन हो चुका है और जैसे ही 4 धाम का सीज़न होता है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप 4 धाम में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री अगर कहीं ऐसा जाना चाहते हैं दर्शन के लिए तो ऑफ कोर्स आपको इस सीज़न में निकलने के लिए मैं सलाह दूँगी। पर अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ ट्रैवलिंग पर्पज़ से जा रहे हैं, सिर्फ घूमने फिरने के पर्पज़ से, और अगर आपका दर्शन करने का कोई मोटिव नहीं है फ़िलहाल, तो अवॉइड करें इस मौसम में, इस वेदर में निकलना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा आपको भीड़ मिलेगी यहाँ पे और हर जगह आपको जाम मिलेगा, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा कहीं भी पहुँचने के लिए डेफिनेटली। तो अभी जैसे पीछे एक ब्रिज आया था तो ब्रिज देख करके कुछ लोग तो समझ चुके होंगे हम किस तरफ जा रहे हैं, और अगर आप नहीं समझे हैं तो बने रहिए ब्लॉग में, आप आगे समझ जाएंगे। फ़िलहाल अपनी इस जर्नी में हम संगम पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि लोग रुक के यहाँ से संगम देखते हैं। यहाँ से जो संगम का व्यू आता है वो बहुत ही प्रॉपर आता है। तो देवप्रयाग का संगम है ये, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का आपको बहुत क्लियर मीटअप पॉइंट दिखता है, जहाँ से आपको दिखता है एक तरफ से पानी ग्रीन कलर का आ रहा है और एक तरफ से ब्राउन कलर का आ रहा है। तो ये दोनों नदियों का मीटअप पॉइंट आपको यहाँ से दिखेगा बहुत ही क्लियरली।
यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद व्यूज़ और बहुत ज़्यादा सुंदर होते चले गए। यहाँ पे आपको नदियाँ दिखेंगी, पहाड़ दिखेंगे और मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे। एंड बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि बारिश भी हो जाएगी, लेकिन पहाड़ों में कभी कुछ नहीं पता होता कब मौसम कैसा हो जाए। तो यहाँ से आगे जाने के बाद अब बारिश शुरू हो जाएगी, जो कि अब आप आगे देखेंगे। तो गाइस अभी हम श्रीनगर पहुंच चुके हैं और आपको सामने दिख रहा होगा, सामने वाले पहाड़ पर बारिश हो रही है, इसलिए इतना ज़्यादा मौसम ख़राब दिख रहा है। और हम अभी शहर के बिल्कुल अंदर से जा रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे लोग बाग, मार्केट, चहल पहल और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी नज़र आ रहा है। 30 किलोमीटर हो रहा है, 31। यहाँ से अराउंड 1 आवर है ना। जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सामने पहाड़ देख के पता चल रहा है कि वहाँ बारिश हो रही होगी, और हम थोड़ा सा ही आगे आए और बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है। यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और आपको उस तरफ सामने मौसम खुला हुआ दिख रहा होगा जहाँ पे आपको लाइट दिख रही है, और यहाँ पर बारिश हो रही है। तो अभी एक जगह पर जहाँ पर हमने अभी चाय पी और हमने अपना इवनिंग स्नैक्स हमने लिए, तो वहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि जितना ज़्यादा शोर वहाँ पे था, वहाँ पर मेरी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो शॉप थी उसकी जो रूफ़ थी वो टिन की थी, तो उस पर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही थी। पर जैसे ही हम वहाँ से आगे निकले तो बारिश थोड़ी कम हो गई, जैसा कि आपको भी सामने दिख रहा है कि अब बारिश ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुकी है। तो बट स्टिल हम आगे जाने की अगर सोचें भी तो इतना वक्त नहीं बचा हमारे पास, तो अब हम यहीं स्टे करेंगे। हम ऑलमोस्ट 1 बजे ऋषिकेश से निकले
निकले थे एंड इतना ज़्यादा ट्रैफिक था जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और अभी शाम के 7 बज चुके हैं और 7 बजे हम पहुँचे हैं रुद्रप्रयाग एंड अभी हमें यहीं स्टे करना पड़ेगा क्योंकि इससे आगे हम अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है एंड आई थिंक इतनी लेट वहाँ पे पहुँचेंगे तो हमें बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे स्टे करने के लिए, तो इसलिए अभी हम यहीं स्टे करके रुद्रप्रयाग से कल निकलेंगे जोशीमठ के लिए मॉर्निंग में। तो गाइस अब हम रुद्रप्रयाग से थोड़ा आगे रतौली करके एक जगह है, यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे हमने होटल में रूम लिया है, नीचे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्कड है सामने और अभी आपको दिख रहा है कि बारिश हो रही है। और जब से हम तो क्योंकि अभी व्लॉग में बहुत कुछ बाकी था इसलिए मैंने ये व्लॉग पार्ट्स में बनाया है। सेकंड पार्ट में अब आप देखेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और यहाँ से व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अभी तक तो सिर्फ रास्ता था। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। ये रूम बहुत ज़्यादा सिंपल है बट ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ही नई बनी हुई थी, तो इट इज़ वेरी क्लीन एंड द वॉशरूम इज़ ऑल्सो वेरी क्लीन एंड वी गॉट दिस एट अ वेरी मिनिमल प्राइस। तो हमने सोचा कि हम रात को यहीं स्टे करेंगे।